गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज के दिन की तैयारी करेंगे कि मार्केट कैसे रह सकता है। तो आप देखिए निफ्टी 60 पॉइंट ऊपर खुला था, बैंक निफ्टी भी 80-90 पॉइंट ऊपर ही खुला है। 9:22 हुआ है और तैयारी करेंगे 14 दिसंबर 2022 के लिए। चलिए ठीक है। अभी आपको पहले तो मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी में चलिए पहले 5 मिनट के चार्ट के ऊपर जाते हैं और रजिस्टर एरिया कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखो ओपनिंग प्राइस को निकाल दिया, अभी गैप अप खुला है। ठीक है, पहला नेगेटिव कैंडल बना था और अभी ऊपर खुल गया है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज, क्योंकि राउंड नंबर है 44,000 के आसपास में, थोड़ा साइडवेज टू पॉजिटिव रह सकता है या तो साइडवेज रह सकता है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी दो जगह पे उसको रजिस्टेंस फेस कर सकता है। सपोर्ट एरिया की बात कर लेते हैं पहले। देखिए सपोर्ट एरिया 18,600, मतलब कल के दिन का जो क्लोजिंग प्राइस है वहां पे सपोर्ट एरिया है, गैप अप खुला है, वहां पे सपोर्ट है। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 18,735 और 18,784, ठीक है, 18,784-85 के आसपास में रजिस्ट्रेशन एरिया है। तो यहाँ कहीं मार्केट हाई बनाने के लिए जा सकता है, पॉजिटिव रहता है तो। ठीक है, पहली चीज तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रजिस्ट्रेशन है। स्ट्रॉन्ग रजिस्ट्रेशन कहाँ पे? 18,735 के आसपास में। सपोर्ट की बात करें तो कल के दिन का जो क्लोजिंग प्राइस है वो उसके पास में बढ़िया सपोर्ट है, बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। ठीक है, अब मार्केट देखो ओपनिंग प्राइस के ऊपर चल रहा है, अब यहाँ पे सस्टेन करता है तो आपको बाई की ओर देखना चाहिए। ये स्कैल्पिंग का मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई विक्स देखो तो विक्स अभी बहुत कम हो चुका है, 12.5 के आसपास में। तो ये सेलर के लिए इंट्राडे में, मतलब सेलर के लिए मार्केट हो चुका है, बहुत ही कम मोमेंटम होगी। और उसमें भी मार्केट 50-60 पॉइंट 100 पॉइंट 70 पॉइंट ऊपर खोल देता है तो फिर इंट्राडे के दौरान सिर्फ 50 पॉइंट की 30 पॉइंट की मूवमेंट रहती है। तो ऑप्शन सेल करोगे, स्टैडल सेल करोगे, उसमें बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन बाइंग की और ऑप्शन बाई करते हो तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है आपको, या तो फिर स्कैल्पिंग करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, वैसे तो निफ्टी की बात हो गई। अब स्टॉक की बात कर देते हैं। तो देखिए पहला स्टॉक है आज के लिए एम एफ मैक्स फाइनेंस सर्विस। ठीक है, MFSL। ओके चलिए ठीक है। अब इसमें देखिए कि क्या चीजें हो रही है वो डेली चार्ट के ऊपर पहले समझा देता हूँ, क्यों आज के लिए मोमेंटम में रह सकता है। देखिए यहाँ पे वी शेप रिकवरी हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे रजिस्टेंस फेस कर रहा था, एक नेगेटिव कैंडल बना और ये 2 दिनों से यहाँ पे जैसे मुड़ रहा है और आज थोड़ा सा गैप अप खुला है। ठीक है, अब ये गैप अप खुला है तो इसमें आज कैसे क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर एरिया है, रजिस्टर एरिया तक जा सकता है और मार्केट में इतना सेलिंग है नहीं। अब यहाँ पे 5 मिनट में जाके आपको दिखाता हूँ कि बाई कैसे करना चाहिए। देखिए मार्केट खुला है, इसके पास में सपोर्ट कहाँ पे है? कल के दिन का क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट है। अब मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है, नीचे आने के बाद में यहाँ पे सपोर्ट लेके मुड़ता है, या तो फिर सपोर्ट लेने नहीं आता है और यहाँ कहीं से ये जो हाई लेवल है उसको क्रॉस करता है 712, तो आपको बाई में बैठना चाहिए थोड़ा सा स्टॉप लॉस लेके। और इसमें अच्छा खासा ऊपर का टारगेट मिल सकता है, 20-25 रुपये का, 15-20 रुपये का स्टॉप टारगेट मिल सकता है। वैसे ही इंडियन होटल। ठीक है, अब इंडियन होटल की बात करें, पहले डेली चार्ट देख लेते हैं। देखिए आपको क्लियर कट दिखेगा कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, बीच में घूम रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल नीचे की ओर आता है और फिर ऊपर निकल जाता है। अब यहाँ पे क्या है? मार्केट लाइफ हाई के ऊपर चल रहा है, अच्छा है। तो ये कहीं ना कहीं अपने रजिस्टेंस एरिया तक जाने की कोशिश करेगा 1-2 दिनों में। ठीक है, अब ये आज मोमेंटम में रह सकता है। इस ये कैसे? क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए नेगेटिव कल सेलिंग प्रेशर था और आज उसके बीच बीच में खुला है। ठीक है, तो पॉजिटिव रह सकता है, इनसाइड कैंडल भी बन सकता है, वो हमें नहीं पता है। लेकिन ये गैप अप खुला है कल के नेगेटिव के बाद में। ठीक है, और लास्ट में भी बाइंग आया था, तो यहाँ पे उसका क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट एरिया है, यहाँ कहीं मिलता है या तो आज के दिन का हाई निकलता है, उसके बाद में आपको बाइंग का सौदा डालना चाहिए। इसमें भी इंडियन होटल में ये भी पॉजिटिव रह सकता है। दूसरा स्टॉक की बात करें जिंदाल स्टील। चलिए डेली चार्ट के ऊपर चलते हैं, आपको समझा देता हूँ। देखो ये कंटिन्यूएशन में जा रहा था, अब यहाँ पे इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, देख रहे हो आप, मतलब ये 500-600, अब 300 से चलता चलता आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे थकावट है लेकिन ऐसी थकावट नहीं है कि यहाँ से गिर जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हुआ था। अब ये कंटिन्यूएशन में जाना नहीं चाहिए था, यहाँ से सीधा चला जाता तो वीक हो जाता, लेकिन इसने रिट्रेसमेंट किया तो बढ़िया स्ट्रक्चर है।
ये जो स्ट्रक्चर है वो कंटिन्यूएशन का स्ट्रक्चर है और इसको यहाँ पे मतलब मार्केट के साथ में ही मुड़ा है उसके साथ में, ठीक है। तो आज ये पॉजिटिव रह सकता है उसका। आप 5 मिनट का चार्ट देखा देता हूँ आपको। अब आपको देखो ये हाई आज के दिन का लग चुका है, अब नीचे आ रहा है, उसके पास में कल के दिन का क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट है, सपोर्ट के पास में मिलता है तो आपको बाई करना चाहिए। रिवर्सल यहाँ पे सपोर्ट के पास में आके से रिवर्सल दिखाता है तो बाई करना चाहिए, या तो फिर ब्रेकआउट एंट्री, ये हाई लेवल का ब्रेकआउट होता है तो बाई करना चाहिए, तो मोमेंटम में रहता है तो मतलब यहाँ पे इजीली आपको 10 रुपया का मूवमेंट, 10-15 रुपये का मूवमेंट मिल सकता है, ठीक है। तो आज के लिए ये स्टॉक हो गए। निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी आप देखो डेली चार्ट के ऊपर, जैसे मैं बता रहा, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, स्विंग बेसिस, इंट्राडे तो था ही, लेकिन यहाँ पे ये आया नीचे और ये मुड़ गया, दिख रहा है आपको, यही चीज का बात कर रहा था। और इस दिन भी वही कैंडल बना था, लेकिन ये मैन्युपुलेशन कैंडल हुआ, क्योंकि स्विंग में देखो प्रिडिक्टेबल हो जाता है। काफी जगह पे क्या है, ये कंटिन्यूस चल रहा था, काफी लोग यहाँ पे प्रिडिक्ट करने लगते हैं यूट्यूबर, तो उनको ये चीज नहीं पता होती है और यहाँ पे बाय करके स्टॉप लॉस डालते हैं, उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ। जो मैंने परसों के वीडियो में भी बताया था कि आप जैसे ही सेल में कन्वर्ट हो गए और आपका एसएल भी चला गया, आप सेलर बन गए और वो बड़े प्लेयर बायर बन गए, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन गेम है। 10% लोग यहाँ पे प्रॉफिट करते हैं, 90% लोग लॉस करते हैं, तो 90% को उल्टा सौदा करवाने के लिए ऐसी चाल चली जाती है और इसीलिए आपको फंसा के मार्केट, क्योंकि ये अप ट्रेंड में है, कहीं पे भी अभी साइन नहीं मिला है नेगेटिविटी का, तो नेगेटिव का काम करना होता है, लेकिन नेगेटिव होना तो चाहिए ना मार्केट। तो बाय एंड डिप्स का मार्केट है, डिप्स मिले तो बाय करना चाहिए। यही हमारी रणनीति इंट्राडे में भी है आज के दिन के लिए कि भाई यहाँ पे देखो अभी ये कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है, रजिस्टेंस एरिया यहाँ पे है, सपोर्ट के पास में बाय करना चाहिए या तो ब्रेकआउट के ऊपर बाय करना चाहिए, ठीक है। क्लियर कट आपको समझा दिया, मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।